डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम इंटीग्रल। व्हाट इज वॉल्यूम इंटीग्रल? तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए आपको एक वॉल्यूम लेना है जो किसी सरफेस से घिरा हुआ हो। उसको मैं लिख देता हूं, लेट वी बी द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ सरफेस। मान लीजिए ये हमारी कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस भी हो सकती है, ओपन सरफेस भी हो सकती है। क्लोज सरफेस का मतलब जैसे स्फीयर, ओपन सरफेस का मतलब जैसे एक बाउल जो ऊपर से जिसका कवर नहीं है। तो ये एक सरफेस है और इसके अंदर जो है वो एक वॉल्यूम है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। लेट वी बी द वॉल्यूम बाउंडेड बाय a surface S, then the integral, ध्यान देंगे, over the volume V 5 dV और इंटीग्रल over the volume V वेक्टर F dV, एंड भी कर दो, बल्कि और ना लिखकर एंड लिखो, आर कोल्ड क्या बोलेंगे इनको, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल हियर फाई इज स्केलर फंक्शन एंड एफ इज वेक्टर फंक्शन। एक रिमार्क करके लिख रहा हूं, जो पहला इंटीग्रल है फाई ट्रिपल इंटीग्रल, सॉरी फाई डीवी। अगर मान लीजिए फाई आपका फंक्शन किसका है, ऑब्वियसली एक्स वाई जेड का होगा, एक्स वाई जेड। तो डीवी का मतलब होता है पर डी एक्स डी वाई डी जेड। आप इस वॉल्यूम को देखकर लिमिट रख दीजिए। वी का मतलब यहां पर एक लिमिट आपको एक्स की लिखनी है, एक इंटीग्रल में वाई की लिखनी है, एक में जेड की लिखनी है। तो ये हमारा क्या बना, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये पहला रिमार्क है। मान लीजिए अब क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ये तो पता होनी चाहिए वाली वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल में ही चलेगा। सेकंड, अगर मान लीजिए एफ आपके पास क्या है, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, तब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब देखिए आपको अपने मन से नहीं लिखना कि मुझे स्केलर फंक्शन का इंटीग्रल करना है या मुझे वेक्टर फंक्शन का करना हो, तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर आपका फंक्शन स्केलर है तो स्केलर लिख के कर दीजिए, और वेक्टर है तो वेक्टर लिख के कर दीजिए। और लिमिट के लिए आपको सरफेस के बारे में बताया गया होगा, उसके इनसाइड जो वॉल्यूम है उसके बारे में बताया गया होगा। तो जैसा आपको वॉल्यूम दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए। बात क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहां पर नेक्स्ट मेरे पास आ गया ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम V F dV। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, ट्रिपल इंटीग्रल F का मतलब F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, और ये साथ में आ गया dx dy dz। तो ये मेरे पास 3 इंटीग्रल्स बन जाएंगे, F1 dx dy dz, और सेकंड मेरे पास बन जाएगा F2 dx dy dz, और तीसरा मेरे पास बन जाएगा b F3 dx dy dz। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। वेक्टर फंक्शन है तो 3 इंटीग्रल बन सकते हैं, सिंगल में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट। तो स्केलर फंक्शन और वेक्टर दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल। ध्यान देंगे, v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस S। तो आप ये भी कह सकते हैं, डेफिनेशन मैंने लाइन इंटीग्रल में लिखी थी, सरफेस इंटीग्रल में लिखी थी, यहां भी लिख सकते हैं एन इंटीग्रल which is evaluated over the volume V bounded by a surface S is called, क्या कहेंगे इसको, is called वॉल्यूम इंटीग्रल। आप चाहें तो इसको डेफिनेशन को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मैंने डिटेल में बता दिया कि बी ए
हमारा वॉल्यूम था जिसको किसने बाउंड किया, सरफेस एस ने, और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं फाई हमारा स्केलर फंक्शन भी हो सकता है और वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहां पर मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, इफ वेक्टर f इज 2x स्क्वायर माइनस 3z i कैप माइनस 2xy j कैप माइनस 4x k कैप, ये एक वेक्टर फंक्शन है और मुझे इवेलुएट करना है एक वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल किसका फाइंड करना, ध्यान देंगे डाइवर्जेंस ऑफ f। आप जानते हैं डेल डॉट f इज डाइवर्जेंस, यानी मुझे एक स्केलर फंक्शन का फाइंड करना। ध्यान देंगे f हमारा वेक्टर है, लेकिन ये जो डेल डॉट f है ये तो एक स्केलर बन जाएगा ना। आप जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी वेयर v, मुझे f का नहीं निकालना इंटीग्रल, मुझे निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ f का, वेयर v इज वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन। ये हमारे प्लेन की इक्वेशंस हैं जिनसे बाउंड हो गए, यानी सरफेस है ये। इन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसकी मैं बात करूंगा। तो सरफेस को ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया, वेक्टर f it is 2x square minus 3z i cap minus 2xy j cap, और ये आ गया minus 4x k cap। और इंटीग्रल को चलिए मैंने नाम दे दिया let I is integral which is to be evaluated। ये मुझे फाइंड करना है, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डाइवर्जेंस। नाउ उसके बाद में वॉल्यूम वगैरह की बात करूंगा, पहले ये कम से कम फंक्शन को सोल्व कर लूं जिसको मुझे इंटीग्रेट करना, क्योंकि यहां पर फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया गया। जिसका इंटीग्रल करना है वो फंक्शन हमारा f नहीं है, वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ f। तो मैं डाइवर्जेंस ऑफ f निकाल रहा हूं पहले। तो कितना होगा, ये होगा i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z, और ये डॉट प्रोडक्ट विथ कितना आ गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 3z, यहां पे ब्रैकेट लगा दो, i कैप माइनस 2x y j कैप, और कितना ये माइनस 4x k कैप। जैसा कि आप जानते हो डाइवर्जेंस का लेक्चर मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा रखा है। तो ये टर्म इसके साथ जाएगी, ये इसके साथ जाएगी डेल ओवर डेल y, j वाली टर्म के साथ जाएगी, k वाली के साथ जाएगी डेल ओवर डेल z, बाकी सब बन जाएंगे 0। तो क्या बना आपका डाइवर्जेंस ऑफ f, ये बना i डेल ओवर डेल x ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3z, सॉरी i डॉट i तो 1 बन गया, प्लस j डॉट j जो कि 1 बना। अच्छा साइन माइनस का तो माइनस पहले लिख देता हूं, डेल ओवर डेल y ऑफ 2xy, या एक काम करो यहां प्लस कर दो, यहां माइनस 2xy, ये की बात, प्लस डेल ओवर डेल z ऑफ माइनस 4x। फर्दर सोल्व कर लेता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ f इज, ये आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का आ गया 2x यानी 4x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2x कांस्टेंट, y का आ गया 1 तो माइनस 2x, यहां पर 3z का 0 हो गया था। इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे, कुछ आया नहीं तो इसका बना 0, यानी डेल डॉट f आ गया मेरे पास सिर्फ 2x। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नाम दे दो 2। देयरफॉर अब जिसको इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है उसी पे आ जाता हूं। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बनी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम इंटीग्रल i इज, इट इज ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, चलिए इसको लिख देता हूं मैं एक बार और, dv, और ये आ गया आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ f इट इज 2x, और dv का मतलब dx dy dz। तो ये आ गई मेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका नाम क्या है 2। अब मुझे इसी को फोकस करना है, किसको फोकस करना है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में मुझे इंटीग्रल करना है ओवर द वॉल्यूम v। तो v के बारे में बात करते हैं। अब मैं क्वेश्चन के इस पार्ट पर आ गया वेयर v इज वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन्स। ये 4 प्लेन मुझे दिए गए, अब उसके बारे में कहानी लिखता हूं। ध्यान देंगे, हियर वॉल्यूम v इज बाउंडेड बाय प्लेन्स। क्या है वो प्लेन्स, एक प्लेन है x इक्वल टू 0, नेक्स्ट है y इक्वल टू 0, तीसरा है z इक्वल टू 0, एंड फोर्थ है मेरे पास 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। दैट इज इसको 4 से डिवाइड कर दो, ट्रेस करने में आसानी रहेगी। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया x/2,
यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया y/2, और यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया z/4 यानी 1। ये हमारे पास अलग अलग 4 प्लेन आ गए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आ गया 4th प्लेन जिसको और करके लिखा हुआ है। क्लियर? इनको ट्रेस कर लेता हूं क्योंकि कभी आपको इसके अंदर का वॉल्यूम नजर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मुझे सोल्व करना है और इसके बाद इसकी हम लिमिट भी लिखेंगे। देखिए वॉल्यूम v डायरेक्ट नहीं होगा, यहां आपको बताना है कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन किस तरह वेरी करती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिखा है पर वही 3 एक्सिस मुझे बतानी पड़ेगी। ये आ गया मेरे पास, इसके कंटिन्यूएशन में इधर है, ये यहां पर मैंने खत्म किया है और यहां पर मैं इसको शुरू कर रहा हूं। ये हमने ले लिया x एक्सिस, सॉरी पहले मैंने लिया यहां पर, ठीक लिख रहा है, x एक्सिस, और ये मैंने ले लिया यहां पर z एक्सिस, और ये मैंने ले लिया यहां पर y एक्सिस। अब ध्यान देंगे, आप ऐसे मान लीजिए कि आप अपने घर में किसी रूम के अंदर खड़े हुए हैं, ये आपने एक कॉर्नर पॉइंट ले लिया फर्श पर, तो ये हमारी होगी क्या x एक्सिस और ये होगी y एक्सिस। आप किसी रूम के कोने में खड़े हुए हैं वो भी फर्श पर, ठीक है, कहां पर, फर्श पर। तो ये जो x डायरेक्शन और ये आपकी y डायरेक्शन, तो ये जो है ना ये आपका प्लेन है, इसका नाम है एक तरह से ये फर्श है, और इस फर्श पर जहां भी आप चलोगे तो z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। तो इसकी इक्वेशन होगी z इक्वल्स टू 0। क्या होगी इसकी इक्वेशन, z इक्वल्स टू 0। अब आप फोकस करो y और z पर, यानी ये आपके रूम की नजर आएगी दीवार, क्या नजर आएगी, दीवार। ये फर्श में एक पॉइंट है, तो ये किससे बनी है, y और z पर। इस दीवार पर हर जगह x की वैल्यू क्या होगी 0। तो एक प्लेन तो हो गया आपका z इक्वल्स टू 0, और ये प्लेन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो ये हमारा क्या बना, इस प्लेन का नाम हो गया xy प्लेन, और इस प्लेन का नाम हो गया क्या बना, इस प्लेन का नाम yz प्लेन। अब एक प्लेन और रह गया, कौन सा, zx प्लेन। zx प्लेन क्या हो, तो आपको बोर्ड में नजर आ रहा है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इस प्लेन का नाम है y इक्वल्स टू 0। तो ये 3 प्लेन हो गए, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। ध्यान देंगे ये एक प्लेन हुआ हमारा x o, और ये वाला जो फर्श नजर आ रहा है आपको, ये हमारा बना z इक्वल्स टू 0, ये हमारा बना x इक्वल्स टू 0, और ये क्या बना y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये x है, z है, यहां पर y हर जगह क्या है 0। तो ध्यान देंगे, अब चौथे प्लेन की बात करते हैं। जो 4th प्लेन है वो क्या, x एक्सिस पर 2 चले, y पर कितना चले 2, और z पर कितना चले 4। चलिए इनको नाम दे देता हूं, a 2 0 0, y पर चले 0 2 0, इसको नाम दे देता हूं मैं b, और इसको नाम दे देता हूं c। इस पर कितना चले 0 0, और ये 4। इनको आपस में मिला दो, तो ये हमारा बना 4th प्लेन। क्लियर है? अब आपको मैं वो चारों प्लेन समझाने जा रहा हूं। तो देखिए इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्लेन्स। ध्यान देंगे फिर वापस, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, मान लीजिए ये पॉइंट a और ये पॉइंट b है, तो एक आपका बना AOB। वापस इसको मिला दो तो एक ट्रायंगल आपको फर्स्ट में नजर आ रहा होगा, इसकी इक्वेशन है z इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये बना हमारा कौन सा OC, और ध्यान देंगे b है OCB, तो ये एक दीवार में एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये y और z से बना x इक्वल्स टू 0। इसके बाद नेक्स्ट एक और बना हमारे पास, ये ओरिजिन इधर है। नेक्स्ट ये क्या बना हमारे पास, नेक्स्ट ये x और ये z और ये b, तो ये प्लेन हमारे पास बनेगा। अच्छा इसको तो आपको लेना ही नहीं है, तो ये बना मेरे पास AOC, इस बोर्ड में बना हुआ है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 0। एक और रहेगी, आप उसकी बात करते हैं 4th, ये 4th प्लेन A और यहां पर टच हुआ B और ये C, तो एक तिरछा वाला जो ट्रायंगल है, तिरछा ट्रायंगल जो अभी आपको सरफेस इंटीग्रल के लेक्चर में बताया था मैंने, वो हमारा है ये वाला प्लेन। यानी 3 प्लेन तो आपको बोर्ड में नजर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, प्लेन मैं 1 बाय लिखता हूं, प्लेन कौन सा बनाइए, सबसे पहले बोर्ड वाला लेता हूं x o, या पहले x से स्टार्ट करता हूं। प्लेन मैंने ले लिया पहले OBC, ये वाला प्लेन OBC, जिसकी इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये ट्रायंगल है, एक प्लेन मैंने ले लिया AOC, ये प्लेन्स का दो क्या ले लिया हमने AOC, चलो इसको भी BOC लिख दो, O को बीच में लिख देते हैं। क्या बना ये
हाँ जी, एओसी नजर आ रहा है आपको, एओसी, इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0। तीसरा प्लेन हमने ले लिया, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल, हालांकि इसको लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और एक हमारे ट्राइंगल आ गया हमारा एओबी, जिसकी इक्वेशन क्या है, z इक्वल्स टू 0। तो तीन प्लेन तो ये हो गए हमारे। फोर्थ प्लेन क्या आ गया, ट्राइंगल एबीसी, जिसकी इक्वेशन क्या है, 2x + 2y + z इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, पूरी तरह ऑप्शनल है, इसको लिखा के दिखाना जरूरी नहीं है। तो डायग्राम आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने बनाया, तो आप समझ गए होंगे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्लेन्स। अच्छा, इसके लिए एक काम करते हैं, ये एक छोटा सा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं कि ये चारों प्लेन शायद आपको इसमें समझ आ जाए। ये प्लेन हमने कुछ इस तरह लिखे हैं, ये हमारा है ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ध्यान देंगे, और ये मैंने इसको बोर्ड में टिका दिया इस तरह। क्लियर है? तो ये जो आपको नजर आ रहा है कौन सा, ए सी और ये ओ, ध्यान देंगे ए सी और ये ओ, ये जो बोर्ड में बना हुआ है ये वाला सिरा जो मैंने चिपका दिया था बोर्ड से, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी आपकी एओसी, जो ये वाला नजर आ रहा है, y इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब इसके बाद इस पर ध्यान दीजिए, ओ, ये बी और ये सी, ओ बी सी जो इस तरह नजर आ रहा है, ओ बी और ये सी, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट जो आपका ये फर्श में बना हुआ था रूम के, ये x और क्योंकि आपने इस तरफ y डायरेक्शन ली है, तो ये वाला जो प्लेन है यानी कौन सा, ओ ए बी, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, z इक्वल्स टू 0। अब हम आते हैं लास्ट वाले पर। एक प्लेन आपको और नजर आ रहा है भाई, एक फेस आपका ये हो गया जो इसकी तली में नजर आ रहा है, एक ये साइड वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ऐसा भी प्लेन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ये तीनों तो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, कौन कौन सा, ये कौन सा प्लेन है, ओएबी, ओएबी और ये ओएसी एंड ओबीसी, ये तो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये तो एक और प्लेन हमारा रह गया जो बच गया, कौन सा, ध्यान देंगे, ये इस तरह मैंने लिया था, ए बी सी, ये स्लाइडिंग वाला, ध्यान देंगे एक पॉइंट से खुलता चला गया स्लाइडिंग वाला, ये हमारा ये वाला प्लेन है, 2x + 2y + z, जो ओरिजिन को टच नहीं करता, ये फोर्थ प्लेन है। अब इस ये तो आपके पास जो डायग्राम नजर आ रहा है, जो बॉडी नजर आ रही है, उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम है। तो आप 3D में तो इस तरह नहीं समझा सकते, तो इट इज नॉट ए 3 ट्राइंगल, दीज आर 4 ट्राइंगल्स। कौन कौन सा ट्राइंगल, एओबी, ध्यान देंगे, बीओसी, एओसी एंड एबीसी। अब इन्हीं के अंदर हमारा क्या है, वॉल्यूम है, उसी की मैं लिमिट लिखने जा रहा हूं। तो लिमिट किस तरह होगी, इक्वेशन नंबर 2 पर वापस आ जाइए। तो क्या होगी इक्वेशन नंबर 2, इसकी मुझे अभी और जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 पे आता हूं, उसकी लिमिट रखता हूं। मुझे समझ में, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 4 प्लेन क्या थे। देखिए, जब भी आप 3D में क्वेश्चन करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, तो उसका डायग्राम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। अगर डायग्राम आपके दिमाग में फिट नहीं है तो आप लिमिट भी नहीं लिख पाएंगे। तो मैं इसकी लिमिट लिखने जा रहा हूं। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम, मैंने इसको 2 कह दिया था ना, आई इज, अब मैं लिमिट रखूंगा यहां पर x, y और z की। कितना बना, 2x dx dy dz। ध्यान देंगे, पहले मैं z की बात करता हूं, वापस आ जाता हूं। तो z का मतलब ये वाली लिमिट इस तरह। तो z हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और जाकर इस प्लेन को टकराएगा। 0 से स्टार्ट होगा, कहां टकराएगा, इस प्लेन को टकराएगा। तो z की लिमिट यहां से स्टार्ट करता हूं 0 और इस प्लेन को टकराया। कौन से प्लेन को टकराया, ध्यान देंगे, एक बार और समझा देता हूं उसको। ये हमारे पास ये ए था हमारे पास, हाँ जी, ये वाला प्लेन किसको टकराएगा, जब मैं एक लाइन देखूंगा इसको, तो z हमारा 0 से स्टार्ट होकर ऊपर चलता जाएगा, तो उस प्लेन को टकराएगा, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे टकरा सकता है। तो z की ये तो लिमिट फिक्स है 0। अपर लिमिट क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन से लिख दो, z कितना वेरी करेगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन ये लिखी हुई है एबीसी की। तो यहां से z की वैल्यू क्या हो गई, यहां से z की वैल्यू हो गई 4 - 2x - 2y। तो z हमारे पास आ गया 4 - 2x - 2y। बात समझ गए, कितना आ गया। अब इसके बाद मैं लिमिट रखूंगा किसकी, y की। y की लिमिट के लिए क्या करोगे, अब ये z तो हमारा खत्म हो गया, क्लियर है, z को हटा दो। तो अब आप xy प्लेन में आ जाओ, यानी प्रोजेक्शन। तो इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, ए
ओ और बी, यानी सिर्फ ये वाला प्लेन आपका बचा। कौन सा वाला? ये वाला। इसको मैं यहां पर फिर रफली बना लेता हूं। x की लिमिट लिखने के बाद ये x और ये हमारे पास क्या था? ये y। क्या था ये? y। और ये वाला प्लेन बचा ओ ए बी। अच्छा, इस तरह लिमिट समझ में नहीं आएगी तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, x और y को इस तरह बना लो समझने के लिए। यहां पर कितना है a और यहां पर कितना है b, तो ये वाला बचा। अब इसको देखकर आपको लिमिट रखेंगे। क्लियर है? तो x एक्सिस पर कितना रहेगा? ये 2 0 और y पे कितना रहेगा? इसको मैं मिटा ही देता हूं क्योंकि आप इस तरह बना लो इसको। y एक्सिस पर कितना है? y पर चला ये 2 यानी 0 2। तो यहां पर अगर आप लिमिट देखें तो इसको बाउंड कर दो, तो आप बाउंड करना जानते हैं। x इक्वल टू 0 से लेकर कितना आ गया? x इक्वल टू 2 और y की लिमिट के लिए क्या करोगे? ये स्ट्रिप आपने ड्रॉ कर दी। तो जब आपने स्ट्रिप, अब आप इसी ट्रायंगल पे बचे ना, z तो आपका खत्म हो गया। ये समझ लो कि जो प्लेन आपका चल रहा था z डायरेक्शन में वो डाउन हो गया और आप सीधे फर्स्ट पर आगे जो ट्रायंगल क्या बना हुआ था रूम के अंदर, ओ ए बी। तो यहां पर ये लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये x पर भी 2 y पर भी 2, तो ये बना 2x + 2y = 1। कितना बना था ये? सॉरी, z तो आपका आ गया ना, x की वैल्यू यहां पर भी 2। इससे मैंने इसको डिवाइड किया था। इस प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इसकी इक्वेशन थी x/2 y/2 ना, ठीक है। इट इज x/2 + y/2 = कितना था ये? 1। भाई x पर 2 चले थे, y पर 2 चले थे, यानी आप कह सकते हो 2x + 2y = 2 या x + y = 2। अच्छा, ये यहां से भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं आप जहां से लिखो। इसमें से z को हटा दो, एक और तरीका भी है, ये जनरली चल जाता है। z को आप यहां से हटा दीजिए, जो इक्वेशन बची उसका आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही ली थी, x/2 + y/2 = 1, यानी x + y = कितना आ जाएगा? ये 2। तो अब बताइए यहां पर y की लिमिट क्या हो गई? y की लिमिट हो गई 0 से, और ये यहां से y कितना बनेगा? y बनेगा 2 - x। ये आ गई हमारी y की लिमिट। अब x की लिमिट, ये तो बड़ी आसान है। x की लिमिट क्या है? x की लिमिट है 0 से 2। तो x आ गया मेरे पास 0 से लेकर 2। बस ये लिमिट मैंने लिख दी। अब मुझे डायग्राम का कुछ नहीं करना। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता जाऊंगा ट्रिपल इंटीग्रल के लिए। एक बात समझ लीजिए दोबारा, z की लिमिट के लिए z आपका कहां से स्टार्ट हुआ? कोई भी ट्रायंगल से हाइट चली, यहां टकराई तिरछे वाले ट्रायंगल पर, z की वैल्यू निकाल ली, z गायब हो गया। तो अब बचा आपका x और y, और x y क्या बना? यानी xy प्लेन, ये आपका x और ये y। तो आपको सिर्फ ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसको आपने बाउंड कर दिया डबल इंटीग्रेशन से, तो वहां से मुझे x और y की भी लिमिट पता चल गई। तो मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इंटीग्रल को किसका सोल्व होगा? जो वेरिएबल है। लेकिन यहां पर जो वेरिएबल इंटीग्रल है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। एक तो z की लिमिट वेरिएबल है और दूसरा y की लिमिट भी वेरिएबल है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि z तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो पहले हम z के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रल होगा। तो किस तरह लिखा जाएगा इंटीग्रल? I = x = 0 to 2, y = 0 to 2, 2x, इसको बाहर ही लिख दो। इंटीग्रल बचा z = 0 to 4 - 2x - 2y, और यहां पर आ गया dz, और रेस्ट टर्म रह गई हमारे पास dx dy। जरा करिए इंटीग्रल, क्या बनेगा? इट इज x = 0 to 2, y = 0 to 2, 2x रिमेन्स एज इट इज, और ये dz का इंटीग्रल हो गया z, और z की लिमिट आ गई 0 से लेकर 4 - 2x - 2y, और ये dx dy। जरा लिमिट रखो यहां पर इसकी, x = 0 to 2, y = 0 to, ये सॉरी y की लिमिट 2 नहीं है, y की लिमिट है 0 to 2 - x। कितनी है? 2 - x। तो यहां पर भी क्या लिखोगे? 2 - x, तो यहां भी 2 - x, तो 2x। तो ये लिमिट हमारी रखने के बाद क्या बना? 4 - 2x - 2y, z की अपर लिमिट। लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये बचा dx dy। अब आप समझ गए होंगे किसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रल। अब हम इंटीग्रल करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे तो इसको फिर फर्दर सोल्व कर देता हूं। ये मेरे पास बचा इंटीग्रल I इज x = 0 to 2, और ये इंटीग्रल था मेरे पास
y इक्वल्स टू 0 टू 2 माइनस एक्स। अच्छा, इंटीग्रल करने से पहले मैं इसका मल्टीप्लाई किए देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 8x माइनस कितना आ गया ये, और ये आ गया मेरे पास, बल्कि ये x तो हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट टर्म ही रहेगी, तो इसको एक साथ लिख लेता हूं, 4 माइनस 2x और 2 इंटू एक्स, ये अलग ही लिख लेता हूं, माइनस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी मेरे पास, नेक्स्ट टर्म बनेगी माइनस 4xy और कितना आ गया बच्चों ये dy एंड देन dx, यानी पहले y के रेस्पेक्ट में करिए इंटीग्रल x इक्वल्स टू 0 टू 2, ये बना मेरे पास y से इंटीग्रल करने जा रहा हूं तो 2x 4 माइनस 2x, ये तो कांस्टेंट आ गया, और यहां पर इंटीग्रल आ गया, ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आ गया y, और लिमिट क्या बनी y की 0 से लेकर 2 माइनस x, इस पे जरा फोकस करेंगे। 2x 4 माइनस 2x इज कांस्टेंट टर्म, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो dy के कारण कितना आ गया y, माइनस जगह थोड़ी कम है राइट में तो इधर लिख देता हूं, 4x इज कांस्टेंट तो ये आ गया y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट आ गई y की 0 से लेकर 2 माइनस x। जरा इसको सोल्व करो फिर, x इक्वल्स टू 0 टू 2 क्या बनेगा ये 2x 4 माइनस 2x और कितना आ गया ये 2 माइनस x, अपर लिमिट 2 माइनस x, लोअर लिमिट 0, तो ये पहले इंटीग्रल के कारण वैल्यू आई लिमिट रखने के बाद। यहां पर 4 को, ये 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो आ गया माइनस 2x, y स्क्वायर की जगह रखेंगे कितना आएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 रखेंगे तो ये भी खत्म, और ये लास्ट इंटीग्रल बचा हमारा dx के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट, बस अब इसमें कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, तो ये इंटीग्रल कितना है मेरे पास i इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 टू 2, हाँ जी, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन मैंने लिया तो ये बन गया मेरे पास 4x, और ये 2 माइनस एक्स और फिर 2 माइनस एक्स, तो ये तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दो मैं यहां पर। अच्छा, वहां पर क्या माइनस 2, ये तो टर्म एक जैसी टर्म आ गई, दीज आर लाइक टर्म्स, तो इसको फर्दर सोल्व किया तो ये बना x इक्वल्स टू 0 टू 2 4x, यानी ये कम कर दिया मैंने 2x 2 माइनस x का होल स्क्वायर कितना बना ये dx। चलिए, तो ये तो एक आसान सी इक्वेशन आ गई, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, क्या बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये dx। क्लियर है? छोटे छोटे 3 इंटीग्रल बन गए, इनको फिर लिख दीजिए, तो कितना बना ये बना 8x, ये बना 2x क्यूब, और ये बना माइनस 8x स्क्वायर, और ये बना हमारा dx। चलिए फिर राइट हैंड साइड में चलते हैं। देखिए 3 बार इंटीग्रल करना आपको, तो क्वेश्चन की लेंथ तो थोड़ी बढ़ेगी, और इसी क्वेश्चन में मैंने डाइवर्जेंस भी फाइंड किया है, और काफी टाइम मेरा इसमें कंज्यूम हुआ है, इसमें आपको लिमिट समझाने में। हालांकि कोशिश काफी की है समझने में, जब तक दिमाग में आपके में इमेज नहीं बनेगी जो आपको सरफेस दी गई थी, तो वॉल्यूम की लिमिट लिखना थोड़ा सा टिपिकल काम तो है। तो कितना बनेगा ये i, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने, तो पहला तो आ गया 8x, तो क्या बना ये इंटीग्रल 8x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखते जाओ 0 से 2, माइनस ये प्लस है सॉरी 2, क्या बनेगा x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 टू 2, माइनस 8 क्या बनेगा x क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 टू 2। चलिए लिमिट रखो यहां पर 8 बाय 2, तो ये तो 4 आ गया, अब लिमिट रह गई x स्क्वायर की, क्या बना 4 माइनस 0, यहां पर इससे इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1 बाय 2। अच्छा x की पावर 4 है, यानी 2 की पावर 4 16 माइनस 0, ये आ गया माइनस 8 बाय 3, और ये x क्यूब यानी 2 क्यूब, ये आ गया 8 माइनस 0, तो कुल मिलाकर i मेरे पास आ गया 16, ये आ गया प्लस 8, और ये आ गया माइनस 64 बाय 3, यानी i इज 24 माइनस 64 बाय 3, यानी i इज 72 माइनस 64 बाय 3, यानी i इज कितना आ गया ये 74, तो कुल मिला के आ गया 8 बाय 3। Hence you can say जो फाइनल रिजल्ट है, तो मैं कह सकता हूं ये जो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल था, जिसको मैंने i नाम दे दिया था स्टार्टिंग में,
इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1/3। क्या आ गई इसकी वैल्यू 1/3। बच्चों काफी कोशिश की गई है आपको ये वॉल्यूम इंटीग्रल समझाने में, हालांकि बहुत आसान टॉपिक इसको नहीं माना जाता है क्योंकि हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं बोर्ड पर और डायग्राम आपको समझा रहे हैं 3D का, जो बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आपके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेक्चर आप ध्यान से देख लीजिए, ये वॉल्यूम इंटीग्रल था। जो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई और क्वेश्चन और करूं मैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।